आपका स्वागत है हमारे यहाँ पहुँचने पर। सुनी मुदगल जी हैं। अच्छा अच्छा पीएस भी रहे हैं। अच्छा अच्छा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा जी, बड़ी खुशी आपसे मिलकर। बस कई दिन से ऐसे स्वप्न में आप हावी थे मेरे ऊपर कि देहरादून से यहाँ पकड़ना मुश्किल हो गया। तो ये हुआ कि किसी भी तरह यहाँ पहुंचूं मैं, वरना मैं तो कम जाता हूँ, ज्यादा के आता जाता नहीं। लेकिन यहाँ बेचैनी इतनी आती थी रात को सुपने में कि बंदी छोड़। मगर क्या है बंदी छोड़? बंदी छोड़ का कहीं ने पूछा, बंदी छोड़ के मायने क्या है? क्या है वो बंदी छोड़? तो इतनी ज्यादा, चूंकि संपूर्ण सदगुरु की बड़ी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी। अब इतने पाप करे, शासन में रहा, 6 साल मुख्यमंत्री के साथ रहा, वैसे रहा, सेवा में रहा, राष्ट्रीय सचिव आजकल भी हूँ पार्टी का, समाजवादी का। पॉलिटिकल मदरी साहब और मोहन भागवत जी की जो मीटिंग हिंदुस्तान में करा के राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उसे करवाने वाला जो पंडित था वो आपका ये दास ही था। अच्छा ठीक है। इन दोनों की मीटिंग दिल्ली में मैंने करवाई थी। और बाकी मुझे ये ख्याल आया कि गुरु जी की जब कृपा हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में, तो मेरे प्रदेश में क्यों नहीं है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो ना तो हमारा कोई आश्रम है, ना जो अब इतनी दूर आया, 7 घंटे लगे। वही होता तो आध घंटे में गाड़ी दवाई पहुंच गए। तो अब मैं कब गुरु जी के दौरा जाऊंगा, बल्कि मुझे तो मेरा मन तो ये था, मैं तो इन्हें बोलता मगर ऐसा मौका हो जा 5-10 मिनट गुरु जी मुझे अपने चरणों में जगह दे दे, बैठ कर उनसे कुछ योजनाबद्ध तरीके से बात कर लूं। क्योंकि एक तो साधारण बात है ही जो पब्लिक के बीच में होती है इन लोगों के हिसाब से। एक बात वो कि जो मैं एक चेला अपने गुरु से कर सके। तो मैं बोलूं, आप बोल दिए सारी। ठीक है। ये सारा संसार एक पिता की संतान है, मानते हो? उस कबीर, उस भगवान की संतान है, एक मालिक है। वो परमात्मा है कौन? पहली बात तो ये फैसला नहीं आज तक। अब हमने कर दिया, हमारे भगवान ने पहले बता दिया। वो कबीर भगवान है जो दूल्हा था काशी का, और उसने 600 साल पहले कहा था कि जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा, उस समय फिर मैं अपना एक अंश दे दूंगा, अपना कृपा पात्र भेजूंगा, पर सारी सृष्टि एक होगी। ये सारे मेरे बच्चे मिसगाइडेड है, यहाँ किसी के पास ज्ञान नहीं। ये शंकराचार्य फलाने, इनको किसी को कख नहीं पता। दूंगा और ढोल का टंकप कहता हूँ इंटरनेशनल चैनल पर, और वो चैलेंज करता हूँ मेरे साथ करो। हिंदुस्तान का या कोई भी हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्मगुरु मेरे साथ मीटिंग कराओ, तो कराओ डिबेट। 2 दूंगा तो 30 होगी। गीता वेद पुराणों से इनसे बार बात नहीं करता मैं। इनको वेदों का नहीं पता, गीता का नहीं पता। हमारे शंकराचार्य गीता के 18 श्लोक वैष्णव में कहा कि हे अर्जुन, को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति और सनातन परम भाव को प्राप्त हो। वो कौन है? वो तो श्री कृष्ण जी से तो अन्य हुआ। बिल्कुल सीधी सी बात है। वो कहा कृष्ण जी कह रहे अपने लिए, मूर्ख बनाते हैं लोग, 6 प्रमाण दे रखे। तो वो भगवान है वो, जिससे मोक्ष भी होगा, सुख भी होगा। अब देख लो, मैं भी भक्ति कर, मतलब जय था, यहाँ का किसान जाट था, इससे गाँव का, और हमने हमारे का को पता भी नहीं। या तो उससे ही कृपा हुई, पता नहीं क्यों कर दिया, दया हुई। तो उसके बाद फिर वही भक्ति मैं कर रहा हूँ जो मालिक ने बता रखी। संसार सुखी कर दिया, और इनके इतने सुख दे रखे जो आज मेरे साथ जुड़े इसमें। और आपको फिर उनके द्वारा दिए गए दान से दुनिया सुखी कर दी। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे। ये हरियाणा में है, पैतावास गाँव है, दादरी जिला का। उस पंडित की लाइफ हो गया, वो ब्राह्मण था असली। ये तो नकली, गीता का वेद पता नहीं, वेदों का पता नहीं, वो सर्वज्ञाता थे। और उसने ये जाट सेलेक्ट किया, बेटा तू कर इस काम। मैंने सारे देख लिया, सब नकली है। 1 लाख से थे उसके। और बता एक इतना पानी हो गया, हमारा करे दादा ने करी नहीं, परदादा ने करी नहीं, ये और समस्या मेरे गढ़ में। और बोल सकते नहीं, गुरु का गए, वो समझ गए, घबराइए ना, तेरे साथ रहूंगा। आज उसकी प्रेजेंट है मेरे साथ। और आ जाओ शरण में, लेट ना हो। जब आप कह रहे अकेले बात करूंगा, आज गुरु से पहले नाम ले। नाम लेने के लिए तो आया जी। नाम ले, फिर कितनी देर बैठिए? नहीं, नाम लेने चाहूँ जी, उसी लिए आया मैं तो नाम लेने के लिए। और बुला यहाँ खुद जाके भगवान गए इसके बाद। मैं तो नाम पूरे उत्तराखंड में देखियो अपना कैसा डंका मारे प्रभु कबीर का बजेगा। जय हो बंदी छोड़। मैं भी कहने वाले पंडित हूँ, कुछ नहीं होने की, बस कृपा हो जाए आपकी। वे गांठ खुल जाए मेरी जो लगी हुई है। पंडित मैं हुआ आज के दिन। कोई पंडित नहीं हिंदुस्तान में। तो गुरु का चल गेल बैठा दिया। सच बात नहीं यार, आपको बुला के रहे भगवान जा करके। मेरे गुरु जी गए वहां पर, बंदी छोड़ वही कर रहे थे सुपने में जी, रात को पता। और कोई नाम नहीं, कोई आस पास नहीं, मैं जानता भी नहीं था। राजनीति नहीं करनी, बागे आज ही छोड़ दो। मैं तो गुरु जी नॉन वेज का इस्तेमाल करूँ था, जब आने का मन बना मेरा तो मैंने छोड़ दिया। मगर से शरीर को, इस बर्तन को साफ कर लूं। बस बिल्कुल। गुरु के पास जाना तो बर्तन साफ करके जाऊंगा। अच्छा। और नामदान लेने के इरादे से है आपके पास की लेके जाऊंगा। अब ये नहीं पर नहीं उतार दी।
एक आशीर्वाद राम परमात्मा कबीर जी का नाम, कोई जंतर मंत्र नहीं होगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आपको दिखाएंगे, वीडियो दिखाना, एक डॉक्टर का अपना प्रमाण है, कैंसर हो गया था 4 स्टेज का, और उसने ये कह दिया था भाई मेरा उनके वहां काम करता था, उसके डॉक्टर के लड़के की शादी थी कि अगर उम्र भी 10 दौरान तो इसने फ्रीज में धरती हो, बीच में बिगन हो, और वो 12 था। वो उस दौरान तो अपने ब्याह में व्यस्त हो गया, डॉक्टर हॉस्पिटल चलाता वो पीछे से हमारे पास आ गया, बरवाड़ा था, मैं मत्था टेक गया, आशीर्वाद ले गया। फिर वो उससे मिला अगले दिन, उसके सामने आकर देखा तू क्या हाल है तेरा? बेटा मैं ठीक हूँ, और आपके यहाँ जिम्मे में का रोटी खाई, सब्जी पूरी सारी खाई। मैं उसके मुंह तर देख रहा था। मैंने अपने सारे MD MBBS सारे डॉक्टर बुलाए, किसी चेक करो, बोला इसकी कोई बीमारी नहीं। उसकी सुनिए वीडियो आप यहाँ का ही है। तो ये वो कबीर भगवान है, परमात्मा जो चाहे सो कर ही, 14 कोट भूत भूत त्रास निवारक चित्र के कागज पर आपके बेटा भगवान का बच्चा दे दोगे पहले वो लेने गया मैं, तो जी मुझे शामिल तो करो प्लीज। हाँ, पहली बार क्लास में एडमिशन लो। हाँ जी, तो आएगा था सर, तो 7 घंटे चल के कि नामदान लेके आऊंगा गुरु जी के पास, चरणों में उनके बैठ के सेवा लो, नामदान लो, फिर आपसे बातें कराएंगे, ठीक है नाम लो, पूरा ज्ञान समझ लो, पूरी मर्यादा माननी पड़ेगी जो मर्यादा। ये तो खेल का मैदान है, फाउल हो गए तो बाहर हो जाते हैं, सीधी सी बात है। नामदान लेके जी और मर्यादा बनना पड़ेगा। बिल्कुल इसी इरादे से आज मगर चरणों की सेवा मिल जाएगी गुरु जी के। हाँ ठीक है। पूरी जिंदगी तो झूठ फरेब बोल रही है, को बोला बिना ज्ञान के बोल रहा है जी, राजनीति में झूठ फरेब धोखा पट्टी, अब बुढ़ापा तो सुधर जाए कम से कम आपके चरणों में आके। बहुत परमात्मा की कृपा आपके ऊपर न्यारी है यार, सत्य बताता हूँ। ऐसी कौन सोच ले है एकदम, देखिए एकदम टर्न लेना छठी बात नहीं है। ऋषि आपकी तो महिमा कितनी थी, ऋषि का नाम समझना है। एक ब्राह्मण संत हुए हैं और वो तहसीलदार थे 500-300 साल पहले, और एक राजा के वहां नौकरी करता था उसके नाना जी। वो कहता ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, और गुरु गुमानी दास ने दिया को बिगड़ तोड़े। तो बे मतलब का करता है भिकार तो टूट गया हो, उसने तेरा कल मर के गधे बना के कहाँ रहेगा ये समाज। शाबाश, बहुत खुशी है मुझे आपसे मिलकर। बिल्कुल मैं बिल्कुल, और एक बार सिर पे भी हाथ खबर गुरु जी, कांधे पे तो बराबर को रखा नाम ले देख दोनों फिर